लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों को मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल आप समझिए, कोई भी गाड़ी हो, उसमें दो पहिए, आगे और पीछे। अब इसमें एक पहिया अगर कोई भी खराब हो तो बैलेंस नहीं बन पाता है। अब बाइक को अगर चलाना है और इसको हम ऐसे समझें कि अगर अगला पहिया जो विपक्ष है और पिछला पहिया जिसमें गियर होता है, सब कुछ कंट्रोल होता है, वो अगर सत्ता है तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर सत्ताधारी इधर उधर जाए, लोकतंत्र में अगर कुछ गलत करे, तो विपक्ष की यह जिम्मेवारी है कि सत्ताधारी को आईना दिखाकर और रास्ते पे लाए। क्योंकि जब तक सत्ताधारी गलत करता रहेगा और विपक्ष लापरवाह रहेगा, लोकतंत्र में यह खतरा है। अब कहने का मतलब यह है कि पिछले 11 साल से, जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप नेता प्रतिपक्ष के रवैया को देख सकते हैं। देश के मुद्दे कम और देश खिलाफ के मुद्दे ज्यादा। आम जनों की समस्या कम, परिवार और पार्टी की समस्या से वो ज्यादा जूझ रहे हैं। अब आप समझिए कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस पे अगर लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा ना हो तो क्या ये जनता के लिए काम हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि देश में जो समस्या है, कुछ समस्याएं सरकार के तरफ से उत्पन्न होती है गलत नीतियों के कारण, और कुछ समस्याएं विदेशी होती है, मतलब इंटरनेशनल मुद्दा होता है, जैसे रुपया का ऊपर नीचे होना, सोना चांदी का दाम, शेयर मार्केट, डीजल पेट्रोल, एलपीजी वगैरह वगैरह। इसमें सरकार का कुछ नहीं चलता, ये इंटरनेशनल मसला होता है। ऐसे में सरकार और सत्ता को मिलकर देश हित के लिए समाधान निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा 11 साल से नहीं हो रहा है। 11 साल से क्या हो रहा है? सरकार को कैसे नीचा दिखाएं, प्रधानमंत्री को कैसे नीचा दिखाएं, देश को कैसे नीचा दिखाएं। अगर पाकिस्तान के साथ जंग होता है तो यहाँ का विपक्ष क्या कहता है? कितने जेड अपने देश के गिराए गए, कितने जेड गिराए गए, ये जानकर क्या आप उन जेडों को रिपेयर करेंगे अपने पार्टी के फंड से? नहीं ना। तो फिर सेना के मनोबल को क्यों गिराते हैं? और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात कि इस देश में जनता को भी अब यह तय करना मुश्किल हो गया है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वाकई किसी एक समुदाय के साथ मिलकर और देश में कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों की हरकत यही सब कुछ दिखा रहा है। राहुल गांधी को देश से कितना प्रेम है और देश के फौजियों से कितना प्रेम है, कुछ उनका बयान आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, इससे स्पष्ट होता है। एक समय ऐसा भी था देश में जब विपक्ष के नेता को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उस समय की तत्कालीन सरकार राजीव गांधी जी अपने देश के हित के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश भेजते थे। एक समय देश में सत्ता और विपक्ष ऐसा भी हुआ करता था। और आज की क्या स्थिति है? तो ये बातें देश की जनता को अब समझना पड़ेगा कि देश हित, पार्टी और परिवार हित क्या होता है, कौन देख रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पीएम मोदी के किए गए सारे काम सही है, गलत भी है, और इसी गलत को जनता हित के लिए विपक्ष की जिम्मेवारी है ना कि वो सदन में उठाए, मीडिया में लाए। लेकिन इन सब बातों से कोसों दूर अपने पार्टी और परिवार के फायदे के लिए और इसके साथ साथ कुछ समुदायों को फायदा के लिए सारा खेल खेला जा रहा है देश के अंदर। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है तो लाइक और शेयर बनता है।